Subscribe my channel and press the bell icon for more updates about job vacancy and CNC programming. Like this video and share to everyone. चैनल के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे टाइप करना है आपको GNEA एक्सपर्ट CNC। आप जैसे ये टाइप करेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है वो चैनल का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन। जबकि ऑल कर दोगे आप, सारी वीडियोस जो है आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगी, जितने भी मेरी वीडियोस है। और जिसको देखनी है तो ये प्ले लिस्ट में आप जा सकते हो। प्ले लिस्ट में क्या है कि हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, इंटरव्यू से लेके सारी ये इंटर वाली है, मैक्रो प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग की एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेल। हु गाइस कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates now. So friends, once again I am Balwant this side and now I will discuss about machine series. So friends, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि क्या है कि इंटरव्यू के लिए अगर कोई बंदा इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है, वो इंजीनियर बंदा है, सुपरवाइज़र बंदा है, अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे क्या है कि अपने कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि आपकी जो कंपनी थी वो क्या पार्ट बनाती थी, कौन सा पार्ट आपकी कंपनी बनाती थी और कौन कौन सी वहाँ पे मशीन्स थी, कौन कौन सी मशीन्स थी जिन पे प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो क्या है कि वो ओवरऑल तो सारी चीज़ें बता देते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गई तो वो सारी चीज़ें बता देंगे, क्या काम वो करते थे सारा बता देंगे, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस वो सारा बता देंगे, कंपनी का एटमॉस्फेयर क्या था सब बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब क्या है कि हम अगर कंपनी में काम करते तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता उस पर, क्योंकि बहुत कम बंदे होते हैं जिनको ये चीज़ें पता होती है बारीकी चीज़। तो हम इसे ही बारीकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो भी मशीन्स आपकी कंपनी के अंदर थी तो वो किस सीरीज की थी, उस मशीन का कंट्रोल कौन सा था, वो मशीन किस टाइप की थी। तो ये क्वेश्चन वास्तव में ऐसा क्वेश्चन है जिससे क्या है कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा भी नहीं कि हम इस पर तुक्का मार सकते हैं कि यार ये वो है, क्योंकि क्या है कि अपने आप में ये अगर उसने पूछा है तो ये भी काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमने जिस मशीन पर अगर काम किया है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इन्वेंटेड कब था, किस टाइप की थी वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मशीन्स के बारे में मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मशीन की शुरुआत से अगर हम बताते हैं कि इनिशियली 19th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो कई मशीन्स वगैरह वहाँ से लेके अभी तक कई मशीन्स आ चुकी है। इन मशीन्स का क्या हुआ फ्रेंड्स के हर साल दर साल जो है, हर डिकेड्स के अंदर कुछ ना कुछ इनमें इनोवेटेड होते गए हैं, और इन्हीं इनोवेटेड को क्या बोल दिया जाता है, सीरीज बोल दिया जाता है। तो ये सीरीज़ को क्या है कि अपग्रेड करते रहते हैं, और अपग्रेड करते करते उसमें हमको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मशीन्स की कैटेगरी कौन सी है वो इसके अंदर हम देखते हैं, पाथ का सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं कि जो टूलिंग पाथ होता है वो किस तरह से होता है, कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया जाता है, कंट्रोल किस टाइप का है और ये कंट्रोल नया है या पुराना कंट्रोल है, उस चीज़ के बारे में। कैपेबिलिटी देखी जाती है मशीन की, मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, मशीन हमारी जो है वो कितनी कैपेबल है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ में कैपेबिलिटी इस तरह से देखी जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि वेरिएशंस होता है कहीं ज़्यादा मशीन्स के अंदर, तो किसी में वेरिएशन की जो नंबर्स होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं और कहीं में क्या है कि काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट मतलब वो किस हिसाब से डिपेंडेंट है वो मशीन उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एक मशीन का जो कोड होता है, जो कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो है। सबसे पहले नंबर बात एक कंट्रोल, कंट्रोल कौन सा है आपकी मशीन का वो चीज़। दूसरा क्या है, सीएनसी का टाइप। तीसरा, सीएनसी की सीरीज कौन सी है, वो वर्जन कौन सा है वो, आप सीरीज बोल दो चाहे वर्जन बोल दो वो चीज़। चौथी चीज़ क्या है, नोट्स, वो नोट्स डिनोट करते हैं कि कौन सा नोट इस पर लगा हुआ है वो। और पांचवी चीज़ इसमें है मॉडल के बारे में, कि मशीन का मॉडल कौन सा है। तो कंट्रोल में के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल तो खैर सभी को पता होता है कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर आप बात करते हो किसी की, तेरी कंपनी में कौन सी मशीन है, तो बोलता है मेरी में फानूक है, मेरी में सीमंस है, मेरे में ये है, मेरी में मजाक कंट्रोल है, तो वो चीज़ें सारी। टाइप, टाइप का मतलब होता है मशीन आपकी कौन सी है, टर्निंग है,
मिलिंग है या पंचिंग मशीन है, वो चीज़। सीरीज़ होती है, सीरीज क्या होती है, सीरीज़ वही बताती है फ्रेंड्स जिस हिसाब से हर डिकेड के अंदर या हर 5 ईयर्स में अगर मशीन अपग्रेड हुई है, क्या क्या चीज़ उसमें अपग्रेड हुई है, या 3 साल में या 4 साल में, तो उनको सीरीज़ दे दी जाती है कि फर्स्ट सीरीज से लेके ये लास्ट सीरीज, इस तरह से एक तरह से आप समरी तरह से देख सकते हो। नोट्स क्या होते हैं, नोट्स ये होते हैं कि एक पर्टिकुलर एक जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है जो मशीन को दिया जाता है, वो अपग्रेड होने के हिसाब से उसको मिलता है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल यहाँ पे फानुक कंट्रोल है, सीमंस है, हास है, ब्रदर है और मजाक कंट्रोल है। फ्रेंड्स कंट्रोल और भी सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही कंट्रोल बता रहा हूँ जो मैंने क्या है कि एनसीआर की कंपनीज़ में देखे हैं। मैक्सिमम मैं जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनी में गया हूँ मुझे यही कंट्रोल मिले हैं। मैंने इन कंट्रोल पे काम भी किया है, मैंने चलाए हुए हैं ये कंट्रोल सारे। अपने आप में कंट्रोल फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ सिमिलरली अगर फानुक और सीमस की, फानुक तो कहीं ज़्यादा मिलता है कंपनियों के अंदर, और सीमस जो है ये भी इसकी तरह से एक डिफरेंट है। इन दोनों के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ 1 साल पहले, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स टाइप की बात करते हैं। टाइप में क्या होता है, टर्निंग, मिलिंग, पंचिंग और ग्राइंडिंग। जहाँ पे भी आपको टाइप्स की बात होती है तो आपको पता चलता है कि टर्निंग मशीन है, ये मिलिंग मशीन है, ये पंचिंग मशीन है, ये ग्राइंडिंग मशीन। तो इस हिसाब से भी क्या है कि एक तरह से एक सीरीज़ वगैरह। सो फ्रेंड्स अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि अलग अलग मशीन्स होती है, तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपको मशीन के ऊपर जो मैंने जो मार्किंग की हुई है आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, तो क्या है कि अगर आपको किसी मशीन की डिटेल के बारे में जानना है तो आप क्या है कि पूरी स्पेसिफिकेशन उससे जान सकते हैं कि वो मशीन की सीरीज कौन सी है, इन्वेंटेड का वो है, कैसे क्या वो चीज़। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए अगर जाओ तो एक बार आप क्या है कि अपने जिस मशीन पर आप काम कर रहे हो तो उस मशीन के बारे में आप पढ़ के जाओ, और उससे सिमिलर अगर कोई मशीन्स हैं जिनमें क्या है कि उसके टाइप की ही क्वालिटी है तो वो भी आप देख के जरूर जाओ। यहाँ पे मैं आपको कुछ सीरीज बता देता हूँ कि सीरीज कौन कौन सी आई थी। A B 3 सीरीज में आपको बता रहा हूँ। उस कोड के अंदर आपने ए देखा होगा, 1985 से 1986 के बीच में वो आया था, यानी सबसे पहले वो आया। 87 से 89 में बी आया, 90 से 98 में कौन आया, सी आया। तो यहाँ से ABC जो है फ्रेंड्स, ये ABC क्या करते हैं, ये आपको सीरीज बताते हैं। ये 1998 की जितनी भी मशीन्स थी उनकी सीरीज में अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि उस सीरीज के अंदर क्या था कि उन सीरीज में क्या है कि पर्टिकुलर नेम दिए हुए थे अलग अलग तरह के, तो उस नेम से आपको अंदाज़ा लग जाता था कि ये किस सीरीज की मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली में वीडियो में आपको क्या है कि इसके कंट्रोल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, एक एक कंट्रोल के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें फ्रेंड।